Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about separation of two immiscible liquid. Last topic में हमने डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वहां पे हमने प्रोसेस जो पढ़े थे हैंड पिकिंग, सीविंग, जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमने जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे सैंड है, सैंड के साथ में मोटे जो मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं तो उसको हम बाय हैंड पिकिंग भी अलग करते हैं, लेकिन सीविंग इज द प्रॉपर मेथड फॉर सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम सैंड मॉलिक्यूल्स। सैंड के मॉलिक्यूल से सैंड को हम सीविंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। न मिलने वाले लिक्विड को ही हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, जो क्या होते हैं, मिल तो जाते हैं पर क्या होता है, कोलाइडी जो सॉल्यूशन बनता है उसमें पार्टिकल उनके क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स वी सी, फर्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इट इज डन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। फनेल दैट मीन कि उसका जो फनेल कुछ इस टाइप से बना होता है, इधर देख लीजिए, फनेल कुछ इस टाइप से बना होता है। तो हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। जो इमिसिबल लिक्विड होता है तो हम उसे सेपरेट करने के लिए फनेल का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन क्या है फनेल का, इट इज सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओरे। दैट मीन कि आयरन फ्रॉम इट्स ओरेज जो होते हैं, ओरेज से कैसे अलग किए जाते हैं, बाय द यूजिंग द प्रोसेस ऑफ separating the immiscible liquid. When two or more immiscible liquid are mixturized as in one compound, they are separating by the process of centrifugation है, sublimation है, chromatography है। There are many processes how it can be work. Let's see centrifugation process क्या होता है, देखते हैं। It is a uses of centrifugation process the separation of a liquid in a mixture। अब सपोज करो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, सॉल्यूशन बना लिया। अब सॉल्यूशन बनाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक सिस्टम में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद इसको क्या करते हैं, तेजी के साथ में या बहुत तेजी के साथ में हम सेक करें। सेक करके जैसे ही हम स्टे करेंगे, छोड़ेंगे कुछ देर के लिए टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब में जो डेंसी पार्टिकल है वो क्या होगा, कम्स डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट मीन कि सॉलिड जो पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो हम इसको बोलते हैं डेंसी एक्सिस। इसको हम बोलते हैं डेंसी एक्सिस की तरफ ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करके अपने साथ कर लेगा। और जो सॉल्यूशन एरिया है, जो लिक्विड हमें है, वो बिलो द डेंसी एक्सिस टुवर्ड द डेंसी एक्सिस, यानी इसके ऊपर की तरफ जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या होगा, टुवर्ड द एक्सिस, हमें डेंसी एक्सिस के टुवर्ड में मिलता है, यानी ऊपर की तरफ हमें मिलता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके थ्रू हम कई सारी चीजों को क्या करते हैं, जैसे वाटर और सैंड का सॉल्यूशन है तो उसको भी हम सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। हार्डली अगर हम सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो सैंड को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं बाय फिल्ट्रेशन और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। पहले हमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करना होगा, उसके आफ्टर दैट वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ अगला हमारा जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। Sublimation is the process by which a solid phase converted directly into gaseous form. That mean कि कोई भी solid डायरेक्ट किसमें, लिक्विड में ना जाकर के गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, सॉलिड रिवर्सिबल एरो लगा है, यहाँ पे लिखा है सबलाइम हो रहा है। दैट मीन सब्लिमेशन प्रोसेस अकर्स हो रहा है और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ही डायरेक्ट गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड फेज। दैट मीन कि लिक्विड फेज में बिना चेंज हुए डायरेक्टली कोई भी सॉलिड को हम गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। नाउ
अब फॉर एग्जांपल में यहाँ लिखा है नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। अब नेप्थलीन बॉल होती है तो उसको हम क्या करें, एक सेपरेट जार में ले लें, सेपरेट जार में ले करके नीचे से चाइना डिश लगाएं, उसको नीचे से हीट करेंगे। एक्टिविटी है, आपका बुक में भी दिया होगा। नीचे से चाइना डिश को हीट किया जाएगा तो जो नेप्थलीन बॉल्स होंगे वो वेपराइज होकर के क्या होंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और नेप्थलीन बॉल वापस से अगर हमें लेनी है तो फिर उसी प्रोसेस के थ्रू हम उसे क्या करें, हीट करेंगे तो नेप्थलीन बॉल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि नेप्थलीन बॉल्स जो होती है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है और गैस से डायरेक्टली वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विद द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इट इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर। दैट मीन कि हमारा जो मिक्सचर होगा वो किस में होगा, लिक्विड में होगा। उस लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे, दैट मीन कि उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्ट को अलग करेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज की जाती है? ओनली लिक्विड मिक्सचर के लिए यूज की जाती है क्रोमेटोग्राफी। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। ये है उस पे भी बेस करती है कि किस टाइप का कंपाउंड है, उसका नेचर क्या है, वो सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। दैट मीन कि एक तरीके से हम बोले जैसे सॉल्ट है और शुगर है, सॉल्ट और शुगर वो दोनों को सेपरेट किया नहीं जा सकता क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और साथ में उस वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हुए, सॉल्ट और वाटर हुआ तो हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन मेथड वगैरह एटसेट्राज मेथड है। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो होता क्या है क्रोमेटोग्राफी? होता है ये है कि जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय देयर फेज, कि उसका जो प्री फेज है और जो सॉल्वेंट फेज है, सॉल्यूट फेज है, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। नाउ लेट्स हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि जो स्टेजेस होती हैं वो दोनों अलग हो जाती हैं। जैसे ही क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं तो दोनों स्टेजेस हमें डिफरेंट दिखती हैं। जैसे लाइक दो स्टेज यहां बनती हैं, एक होती है स्टेशनरी स्टेज और एक होती है मोबाइल स्टेज। स्टेशनरी स्टेज क्या होती है? स्टेशनरी स्टेज आर दोज स्टेज विच इज मॉलिक्यूल्स आर नो डिस्टरबेंस, या बोल सकते हैं कि कोई भी उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, हलचल नहीं होगी किसी प्रकार से। ऐसी स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। जो मोबाइल स्टेट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोबाइल फेज या मोबाइल स्टेट। अब अगला हमारा जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, जल अपघटन। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपाउंड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिवली ए portion of a process of evaporation and distillation। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो दो प्रोसेसों को ले करके किया जाता है। जैसे पहला होता है इवोपरेशन। अब इवोपरेशन क्या होता है कि किसी भी हम लिक्विड को क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं। दैट मीन क्या, प्रोसेस विच इज लिक्विड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन। और कंडेंसेशन दैट इज, कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंस होकर के वेपर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड में वापस से चेंज हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो बोथ प्रोसेस आर अकर्स इन ए कंटेनिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब यहां पे देख लीजिए, इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंसेस। दैट मीन कि वो जो कंपोनेंट सब्सटेंस के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन्हें हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जब अलग करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिवली यूजेस द इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले हम क्या करेंगे, उसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने पे क्या होगा, सब्सटेंस हीट होकर के इवोपरेट होगा। दैट मीन कि लिक्विड क्या होगा, वेपर में चेंज होगा और सॉलिड पार्टिकल्स हमें मिल जाएगा। फिर अब हमें उसे क्या करना है, कंडेंस करना है वापस से। अगर हम उसको लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो लिक्विड को हमें कंडेंस करना पड़ेगा। दैट मीन कंडेंसेशन रिएक्शन को, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा।
कंडेंस करके वापस से हम उसको क्या कर लेते हैं, लिक्विड में चेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू एल्कोहल बनाई जाती है, जैसे एल्कोहल, शराब वगैरह जो भी है। और साथ ही साथ जो प्रोसेस यूज होता है, डिस्टिल वाटर है हमारा, जैसे हमें डिस्टिल वाटर बनाना है, पानी को 100 डिग्री सी पे बॉयल करते हैं। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी पे वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो क्या हो जाता है, डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, दैट टाइप ऑफ वाटर विच इज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर। किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट वाटर में नहीं रह जाता है। 100 डिग्री सी पे हम उसको बॉयल कर देते हैं तो वो क्या चेंज हो जाता है, डिस्टिल वाटर में चेंज हो जाता है। नाउ अब कई बार डिस्टिल वाटर को यूज किया जाता है बैटरी सिस्टम में, एल्कोहल के साथ में मिक्सिंग में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा है डिस्टिल वाटर, जाइलिन और साथ ही साथ एल्कोहल एटसेट्रा, जो